कलम और अखबार की स्याही में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया को बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं चाय पर चकल्लस। जी हां, हम आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर आए हैं मीडिया के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए, क्योंकि आज की पत्रकारिता पूरी तरीके से बदल चुकी है और ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो एथिक्स के साथ आए, रिसर्च के साथ आए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ जर्नलिज्म से डॉक्टर नीरज करण सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। सर, जैसे कि आज के समय में हम मीडिया को देखते हैं तो मीडिया का रुख एकदम बदल चुका है। अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व की पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता ने एक अलग जगाने का काम किया है, लेकिन आज की पत्रकारिता सिर्फ हमें नेगेटिव कर रही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब हम भारत में पत्रकारिता की बात करते हैं प्रीति जी, दो तरह की पत्रकारिता आपको देखने की मिलेगी। एक है स्वतंत्रता से पहले जो आपका सवाल है, एक मैं और मानता हूं जो है नई मीडिया के बाद की, और अभी जो पेंडेमिक का जो वक्त चल रहा है, एक पत्रकारिता को आप इस दौर में भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है। आजादी से पहले की जो पत्रकारिता थी उसका एकमात्र लक्ष्य था, एकमात्र फोकस था, वो थी आजादी। किसी भी तरीके से जनचेतना और मन चेतना कर देश को आजाद करने के लिए कार्य करना, क्रांतिकारी कार्य लेखन करना, और साथ साथ में लोगों में जनचेतना और मन चेतना का एक तत्व रोपित करना, ताकि वे सभी राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें। तमाम जितने समाचार पत्र उस वक्त में आए, जितने मीडिया संस्थान उस वक्त में शुरू हुए, जितने संपादकों ने, लेखकों ने, जितने बड़े पत्रकारों ने उस वक्त समाचार पत्रों को शुरू किया, उसका एकमात्र उद्देश्य था, वो था आज़ादी, देश की आज़ादी। और वो सब के सब उसी लय में, उसी रूप में, उसी दायित्व के साथ में उस कार्य को कर रहे थे, और उसका परिणाम भी निकला। हम 1857 के क्रांति की बात करें तो मीडिया का, या उस वक्त की प्रेस का, उस वक्त के समाचार पत्रों का एक बहुत बड़ा योगदान था, और एक अलग तरह की क्रेडिबिलिटी थी, एक अलग तरह की विश्वसनीयता थी। आज़ादी के बाद में ये दौर जो है ना, थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ, और बदलते जब नई मीडिया आपके सामने आती है, जब देश में नई मीडिया का दौर आता है, जब इंटरनेट का दौर आता है, उस इंटरनेट के दौर के साथ साथ में नई मीडिया जो आई, उसने बिल्कुल अलग मीडिया का रुख कर दिया और प्रोफेशनल मीडिया हो गई। ये मिशनरी पत्रकारिता से प्रोफेशनल मीडिया में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। और आजादी से पहले ये एक मिशन था, उसके बाद में ये प्रोफेशन बन गया। आजादी से पहले मिशन था, इसके बारे में बताने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं। लेकिन सर, आज की पत्रकारिता को देखकर तो ये लगता है कि पत्रकारिता ना तो मिशन है ना प्रोफेशन है, बल्कि ये एक बन गया है अपनी गुटबाजी दिखाने का तरीका। नहीं, इसको गुटबाजी से भी ऊपर मैं कहूँगा, इसमें और ज़्यादा अगर शोध तौर पर हम देखें तो मैं पाऊँगा कि इसके अंदर ये उपक्रम बन गया है। कल्चरल इंपेरियलिज्म का बहुत बड़ा उपक्रम भारत के अंदर मीडिया बन चुका है, ठीक है। और ये कोई एक सामान्य टिप्पणी नहीं है, इसके पीछे अगर आप विमर्श करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा है, क्योंकि एक अलग तरह की संस्कृति, एक अलग तरह का कंटेंट, एक अलग तरह का विमर्श जो है वो मीडिया ने स्थापित करने की कोशिश नई मीडिया के जन्म के बाद में करनी शुरू की। तो मैं जो आपको बता रहा था कि एक आज़ादी से पहले एक मिशन भाव था, और भारत के अंदर ये सनद रहे हम सभी को कि भारत के अंदर मीडिया जो है ना, वो कोई एक रात का जन्म नहीं है कि एक रात में उसका जन्म हो गया या किसी एक विचार से जन्म हो गया। भारत के अंदर जो मीडिया है वो आंदोलन से जन्मा एक मीडिया है, और जब आंदोलन से जन्मा एक मीडिया है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया और मीडिया संस्थानों की और मीडिया कर्मियों की बनती है। नए मीडिया के बाद में वो प्रोफेशन इतना ज़्यादा प्रोफेशन हो गया, इतना ज़्यादा प्रोफेशनल हो गया कि कुछ का कुछ हो गया, ठीक है ना। कंटेंट नहीं रहा, विमर्श नहीं रहा, समाचार के रूप में नहीं आया, सूचनाएं जो थी वो सूचनाएं के रूप में नहीं आई, तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिलावटी और विकृत होती चली गई। और उसमें जब हम जब भारतीय ज्ञान पद्धति और सिद्धांत को पढ़ते हैं, संचार सिद्धांत को पढ़ते हैं और विदेशी संचार सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो एक सिद्धांत बड़ा ही प्रबल है, उसे हेजेमनी भी कहेंगे और उसे कल्चरल इंपेरियलिज्म भी कहेंगे। तो वो मीडिया उसके बाद में जो प्रोफेशनल जब मीडिया हो गया ना, तो मीडिया जो है उपक्रम बन गया कल्चरल इंपेरियलिज्म का। और जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो इस पेंडेमिक में और देखिए आप, एक नई तरह की पत्रकारिता बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना
एक अलग तरह की पत्रकारिता आप देखने को मिल रही है। टीवी पे अक्सर हम अधिकतर चैनल्स जो हैं उसी को फॉलो भी कर रहे हैं, और बात अगर न्यूज़पेपर्स की करें, यूट्यूब चैनल्स की करें, तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने भी बताया कि बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना एक डिफरेंस हम देखने के लिए हमें मिलेगा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या क्या खामियाँ नज़र आ रही हैं इस प्रोफेशन में? देखिए, एक सबसे बड़ा जो खामी है, या खामी कह लीजिए, या ग्रहण लगता जा रहा है मीडिया को, वो है उसकी विश्वसनीयता का, क्रेडिबिलिटी का। एक पत्रकार की क्रेडिबिलिटी थी कि वो सरकार को निर्माण भी करता था और सरकार को गिरा भी दिया करता था। एक पत्रकार की थी कि वो समाज के अंदर एक अपने आप में इतना प्रबुद्ध व्यक्ति था कि अगर आपने ये कह दिया समाज के किसी भी प्रबुद्ध व्यक्ति को, या कहीं भी किसी भी मंत्रालय में, किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में, या पंचायत में, या सोसाइटी में कभी कह दिया कि मैं पत्रकार हूं, तो एक सम्मान मिला करता था। आज उस सम्मान को हमने, आपने, हम सब ने मिलकर जो है ना, इस कदर अविश्वसनीय बना दिया कि पत्रकारों पर मुकदमे होने लगे, पत्रकारों को पीटा जाने लगा, मीडिया संस्थानों के ऊपर हमला होने लगा, और मीडिया संस्थानों पर इस कदर हमला होने लगा कि उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर लग गई है। तो मैं मानता हूं कि क्रेडिबिलिटी का सबसे बड़ा घोर संकट इस वक्त में है क्रेडिबिलिटी। दूसरा है वायरल पत्रकारिता। संक्रमण के दौर में पत्रकारिता घूम रही है। ये पूरा का पूरा काल जो है पत्रकारिता के लिए संक्रमण का काल है। संक्रमण किस तरह, और संक्रमण कोई पॉजिटिव चीज नहीं है। संक्रमण का मतलब होता है नेगेटिव थिंग है। हमेशा संक्रमण जो है ना, कोई भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगने वाला संक्रमण, कोरोना काल है, कोरोना कोई और कुछ नहीं है, संक्रमण है। एक ऐसा वायरस है, एक जैविक वायरस है जो संक्रमण फैलाता है, एक व्यक्ति से दूसरे को लगता है। तो पत्रकारिता भी आजकल के दौर में जो है ना, वो पत्रकारिता संक्रमण के दौर में है, और ये समझना पड़ेगा एक पत्रकार को भी और एक मीडिया संस्थान को भी कि संक्रमण से बचना है। क्योंकि एक बार आप संक्रमित होगे तो आपने पूरी मीडिया को संक्रमित कर देंगे, पूरे पत्रकारों को संक्रमित कर देंगे, और अगर आप संक्रमित होगे तो पूरा समाज, सोसाइटी सब संक्रमित हो जाएगा। क्योंकि आप जो है, आप लोक शिक्षक हैं। मीडिया संस्थान, मीडिया, पत्रकार जो है लोक शिक्षण का कार्य करता है, और अगर आप संक्रमित विचारधारा से, संक्रमित तत्वों से अगर आप प्रभावित हैं तो आपने सबको संक्रमित कर देना है, ठीक है ना। क्योंकि ज्ञान विज्ञान को समझने का सबसे प्रबल माध्यम जो है वो मीडिया भी है। तो दूसरा है वायरल जो पत्रकारिता हो रही है, कि एक वायरल है और वीडियो वायरल हो गया, संदेश वायरल हो गया, उसके ऊपर आप पूरा का पूरा बुलेटिन कर दे रहे हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है प्राइम टाइम उसके ऊपर निछावर कर दिया वायरल पत्रकारिता के नाम पर। हम ये कहें कि क्वेश्चन मार्क की पत्रकारिता शुरू हो गई है ना, तो कहीं पर आपको एथिक्स देखने के लिए मिलते हैं, ना कहीं रिसर्च देखने के लिए मिलती है, और टीवी पर हेडलाइंस चला दी जाती हैं जिनको क्वेश्चन मार्क के साथ दिखा दिया जाता है। हाँ, तो मतलब आज के समय में एथिक्स जो है और रिसर्च जो है वो हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। जैसे हम यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, आज के समय में हर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके अपने आप को पत्रकार समझ रहा है, बट ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी के लिए भी गलत हैं। बिल्कुल गलत है। नीम हकीम खतराए जान वाला मामला है। समझ रहे हैं आप। अब अगर आपको अच्छी मेडिसिन का ज्ञान नहीं होगा, आपको शल्य चिकित्सा नहीं आती, लेकिन आप शल्य चिकित्सक हैं, तो क्या करेंगे? जब आप किसी की चिकित्सा कर रहे होंगे, शल्य चिकित्सा कर रहे होंगे, तो अंदर रुमाल छोड़ देंगे, कैंची छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगर आप अच्छे कलाकार नहीं हैं, अच्छे चित्रकार नहीं हैं, तो सूरज को काला बना देंगे। और अगर आप अच्छे पत्रकार नहीं हैं तो समाज को विकृत कर देंगे आप विचारधारा से, अपनी लेखनी से। ये इतना बड़ा डिफरेंस है। और जिस व्यक्ति को एथिक्स की समझ नहीं है, जिस व्यक्ति को पत्रकारिता के तत्वों, पत्रकारिता के मिशन भाव की समझ नहीं है, वो पत्रकार नहीं हो सकता। मैं प्रबल तौर पर कहना चाहूंगा। पत्रकार कौन है? पत्रकार वो व्यक्ति है, सबसे पहले तो पत्रकार वो व्यक्ति है जिसने प्रशिक्षण लिया हुआ है। लेकिन आज के समय में हम मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, जिन्होंने इसमें मतलब शिक्षा ही ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मानते हैं कि वो बहुत बड़े पत्रकार हैं। डॉक्टर से जोड़कर देखेंगी तो एक झोलाछाप डॉक्टर का मतलब है जिसके पास में डिग्री नहीं है। तो आज अगर उसको पत्रकार के तौर पर देखा जाए तो झोलाछाप पत्रकार वो है जिसके पास में डिग्री नहीं है। और डिग्री होना जो है ना, वो इसलिए जरूरी है कि ताकि आपको एथिक्स, मीडिया लॉज, मीडिया के सिद्धांत, मीडिया के व्यवहार, मीडिया के तत्वों, समाचार के तत्वों, सिद्धांत जितने भी हो सकते हैं, वो मॉडल क्या हो सकते हैं, उन मॉडल्स की जानकारी, आपको उसके एथिक्स की जानकारी, आपको उसके मिशन भाव की जानकारी। और जब तक वो आपके अंदर वो संस्कार पत्रकारिता के रोपित नहीं होंगे, आप वो पत्रकारिता नहीं करेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति पत्रकार हो जाएगा। यूट्यूब पर आपने जो है कोई चैनल चला दिया, वो पत्रकार हो गया। क्या आपने कोई एक न्यूज़ पोर्टल चला दिया, क्या आप पत्रकार हो गए? ऐसा नहीं है। होना क्या चाहिए? जिस तरीके से
हमारी अलग 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 विषयों को चलाने वाली, अलग अलग स्ट्रीम को चलाने वाली काउंसिल्स हैं। आप बगैर मेडिकल काउंसिल के बगैर आप चिकित्सा की शिक्षा नहीं प्रतिपादित कर सकते। डेंटल काउंसिल के बगैर आप डेंटल की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नर्सिंग काउंसिल के बगैर आप ऐसा शिक्षण संस्थान नर्सिंग का नहीं चला सकते। फार्मेसी काउंसिल के बगैर आप फार्मेसी की शिक्षा नहीं दे सकते। बार काउंसिल के बगैर आप जो है कानून की शिक्षा नहीं दे सकते। मैं मानता हूं कि पत्रकारिता की शिक्षा भी बगैर प्रेस काउंसिल की अनुमति और उसके सिलेबस के बगैर नहीं दी जानी चाहिए। और उसके बाद भी ग्रेजुएशन करने के बाद में एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक रजिस्ट्रेशन बहुत आवश्यक है। अगर आप रजिस्टर्ड पत्रकार हैं तो तभी आप भारत में पत्रकारिता के लिए योग्य होने चाहिए, क्योंकि आज जो है सबसे ज्यादा खतरनाक काम कोई कर रहा है और कल्चरल इंपेरियलिज्म और क्या कहें उल्टवादी नैरेटिव का जो सबसे ज्यादा बड़ा तत्व बनता जा रहा है, माध्यम बनता जा रहा है, वो पत्रकार हैं जिन्हें एथिक्स की जानकारी नहीं है। ठीक है, उन पत्रकारों को मैं ये नहीं कहता कि उन पत्रकारों का रोजगार छीन लीजिए, उनको सेग्रीगेट करने की आवश्यकता है कि ये जो है ये मानद पत्रकार हैं। ये पत्रकार वे लोग हैं जो पत्रकारिता के तमाम जो सोपान हैं उनमें सिद्धहस्त हैं, और ये पत्रकार दूसरे तरह के पत्रकार, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं मानता हूँ रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत अहम काम है। किसी भी व्यक्ति का निर्माण प्रीति जी 3 संस्थाओं से होता है, मैं मानता हूँ। एक तो परिवार अपने आप में एक संस्था है जो किसी एक व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता है। दूसरा है शिक्षण संस्थान जो उस परिवार में दिए गए संस्कारों को और ज़्यादा विस्तार देता है, एक्सटेंशन करता है। और तीसरा एक और है, वो है उस देश उस समाज का मीडिया, प्रेस, जो समाज के निर्माण में अहम भूमिका अदा करता है। और अगर वो विकृत है तो वो सबको विकृत कर देगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि चाइना के जो डिस्टर्बेंस भारत के अंदर हो रहा है, भारत की मिलिट्री के साथ में जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसमें प्रतीकात्मक एक तस्वीर चला रहे हैं आप, लेकिन ऊपर एक छोटा सा लिख दिया आपने प्रतीकात्मक है। उस प्रतीकात्मक वीडियो का असर क्या हो रहा है, आम लोग जो जानते नहीं हैं वो उसका बहुत बड़ी परसेंटेज है, उसको सच समझ के मान रहे हैं कि यही घटना घटी थी। ठीक है, ये क्या हो गया, हाइपोथेटिकल विजुअल के ऊपर आप खेल रहे हैं ना। हाइपोथेटिकल होगी ना, ये बता देना कि भाई जो है चाइना से अगर वॉर होगी तो ये ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। वो ठीक है, प्रोपोगेंडा, एक युद्ध प्रोपोगेंडा हो सकता है और उसमें ज़रूरी है कि दूसरे के ऊपर दबाव बनाया जाए, लेकिन अगर वो रियल में है तो वो बड़ा खतरनाक है। ठीक है ना, उसको समझिए कि वो कितना खतरनाक हो सकता है कि हमारे पास में ये भी है, हमारे पास में ये, और हमने यहाँ पर तैनात कर दी है, हमने मिलिट्री यहाँ पर तैनात कर दी है, हमने ये कर दिया है। तमाम चीज़ों की जानकारी आपने पहले से पहले जो है ना वो दे दी है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मुंबई में जब वो बम ब्लास्ट की कसाब ने जब हमला किया और उसके वो ठीक है ना, होटल ताज के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त में लाइव दिखाना शुरू कर दिया मीडिया संस्थानों ने, और इस कदर लाइव दिखलाया है कि उसके जो आका थे जो पाकिस्तान में बैठे हुए, उनको घर बैठे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि क्या करना है, और वो अपनी कार्य योजना उसी तरीके से बदल रहे थे। तो मीडिया संस्थान जो है ना अगर ऐसा करने लगेगा तो और क्या रह जाएगा। ठीक है ना, तो ये समझना पड़ेगा कि हमें राष्ट्रीय भाव को समझना पड़ेगा। मैं आपको पुरजोर तौर पर इस बात को कह रहा हूँ, जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं पुरजोर तौर पर इस बात को कहूँगा कि पत्रकार का एक ही भाव होना चाहिए, वो राष्ट्रीय भाव है। एक ही दायित्व होना चाहिए, वो राष्ट्रीय दायित्व है। यही भाव के साथ में आपको बढ़ना पड़ेगा और आपको फेक कंटेंट से बचना पड़ेगा। न्यूज़ कभी भी फेक नहीं हो सकती, कंटेंट फेक है। फेक विचार से बचना पड़ेगा, फेक जहन से बचना पड़ेगा, फेक इंफॉर्मेशन से बचना पड़ेगा, और पत्रकार को राष्ट्रीय भाव से जोड़ना पड़ेगा। अगर वो उल्टवादी सोच से ग्रसित है, ये बड़ी खतरनाक हो सकती है। वो उल्टवादी नैरेटिव पेश कर रहा है, ये बड़ा खतरनाक हो सकता है, राष्ट्रीय नैरेटिव। अब आप देखिए ना कि नैरेटिव की जब हम बात करते हैं तो मीडिया का एक काम होता है लोगों को इन्फॉर्म करना, उनको एक पॉजिटिव न्यूज़ उन तक पहुंचाना। लेकिन कोरोना के टाइम में जब हम टीवी देखते हैं तो एक बार को तो डर लगने लगा था टीवी को देखते हुए, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई नहीं जा रही थी। आज के समय में जब हम कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़रूरी है मीडिया कुछ ऐसी खबरों को दिखाएं कि लोग एंग्जाइटी से बाहर आए, डिप्रेशन से बाहर आए, क्योंकि सोसाइटी को एक अच्छा रूप देने के लिए मीडिया ही वो एक साधन बन सकता है जो लोगों के चरित्र को भी उभार सकता है और उनको एक अच्छा जीवन भी दे सकता है।
तो जैसे आज के समय में जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी ऐसे हैं, बहुत सारे मीडिया इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में जो मीडिया कॉलेज है, वो किस तरीके से एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को स्टूडेंट्स के अंदर इम्पार्ट कर रहा है? देखिए, जैसा मैं आपको कह रहा था कि मिशन भाव से की गई पत्रकारिता की आज के दौर में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और बहुत आवश्यक है। आज संक्रमण की पत्रकारिता है। आज अगर नहीं संभले तो फिर उसके बाद में संभल नहीं पाएंगे। एक अंतर्द्वंद आप मीडिया संस्थानों के बीच में देख रहे होंगे। वो उसकी तारीफ कर रहा है तो वो उसको गिरा रहा है, गिराने का काम कर रहा है। पक्ष और विपक्ष की पत्रकारिता होती, कभी भी पक्ष विपक्ष की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। उसका एक ही पक्ष होना चाहिए, वो है लोक पक्ष, ठीक है। वो लोक पक्ष गौण हो गया है, और जब लोक पक्ष गौण होता है तो क्या होता है, फिर वो धन पक्ष पर ज़्यादा ध्यान होता है, टीआरपी पक्ष पर ध्यान ज़्यादा होता है। आपने जितने भी टीआरपी बेस्ड होगी, और टीआरपी भी फेक है, देखिए ना आप, है ना। जितने भी आपने मसले देखे होंगे इस वक्त में, वो टीआरपी भी फेक होगी, उस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो किस और जा रहे थे, किसके पिछलग्गू हो गए थे हम। वो पिछलग्गू होना बड़ा खतरनाक है, ठीक। और जब हम स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के पत्रकारिता संकाय की बात करते हैं, मैं बड़ी प्रखर तौर पर इस बात को कहना चाहूँगा। एक तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर इस महाविद्यालय संकाय का नाम है। पूरे देश के अंदर गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर कोई भी मीडिया संस्थान नहीं है। पहला मीडिया संस्थान है, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर है तो उनके काम पर है, उनके सिद्धांत पर है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम मीडिया में राष्ट्रीय दायित्व क्या हो सकता है, मिशनरी भाव क्या हो सकता है, ठीक है। उस मिशन भाव के साथ में यहाँ पर ऐसे पत्रकारों का निर्माण कर रहे हैं जो राष्ट्रीय दायित्व की पत्रकारिता करें, ठीक है। वो ऐसी पत्रकारिता करे जो देश के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे नैरेटिव के ऊपर काम करे जो देश में निर्माण का काम करेंगे, विघटन का नहीं। विघटनकारी पत्रकारिता इतनी खतरनाक हो सकती है जो आपने देखी होगी। मतलब सोनम गुप्ता बेवफा है, एक सोशल मीडिया पर ऐसा एक किसी ने चला दिया, और उसके बाद में आपने जो है ये कहना शुरू कर दिया कि सोनम गुप्ता बेवफा है। एक आपने देखा होगा राम रहीम के मामले में एक फोटोग्राफ वायरल हुई, उसमें एक लेडी जो है वो सामने बिल्कुल सबसे आगे चल रही है, पीछे पूरी फोर्स है। उसको कहा गया कि ये वो रेप विक्टिम है जिसने राम रहीम को अरेस्ट करवाया है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो वहाँ की पंजाब की सीनियर पुलिस ऑफिसर थी, ठीक है, जिसे आपने रेप विक्टिम दिखा दिया। मीडिया संस्थानों ने किया, जैसा कोई पॉइंट नहीं रहा, ठीक है। जब ये बात हुई कि हाँ देखिए ना, वो घटना परख हो गई ना, समस्या परख नहीं है। घटना होगी तो पत्रकार सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन समस्या जो है उसके ऊपर पत्रकारिता नहीं हो रही है। घटना परख और समस्या परख दो तरह की पत्रकारिता, और आवश्यकता किसकी है, समस्या परख पत्रकारिता की आवश्यकता, घटना परख आवश्यकता नहीं है। वो तो इन्फॉर्मेशन का एक माध्यम हो सकती है कि आपने सूचना दे दी, लेकिन जब समस्या के ऊपर आप जब पत्रकारिता करते हैं तब बदलाव होता है, और बदलाव की आवश्यकता है। ऐसे बात लिखे जाने की आवश्यकता जो दिमाग के जहन को बदल दे और उसमें एक ही बात रोपित कर दे, वो है राष्ट्रीय हित, देश हित, राष्ट्रवादी सोच, ठीक है ना। मेरा वजूद, आपका वजूद सिर्फ इसलिए है कि हम भारत के वासी हैं, ठीक है ना। मैं बाद में नीरज हूँ, मैं बाद में एक शिक्षक हूँ, लेकिन सबसे पहले भारतवासी है ना, हिंदुस्तान में रहने वाला एक आम आदमी हूँ, एक व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले ये भाव होना चाहिए, एक पत्रकार के अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं देश का, भारत का पत्रकार हूँ, और भारत को रिप्रेजेंट करने का काम होना चाहिए। हर बार जब वो कुछ लिखे तो क्रांति लिखे, हर बार वो जब लिखे तो देश लिखे, हर बार जब वो लिखे तो राष्ट्रीयता लिखे, और हर बार जब वो लिखे तो देश हित, राष्ट्र हित, समाज हित, व्यक्ति हित लिखे। यही बात हम सब अपने मीडिया संस्थान में विद्यार्थियों को समझाते हैं, और इसी तरह का पूरा कोर्स करिकुला है, इसी तरह का पूरे जो करिकुला के साथ में पूरा का पूरा जो थिएटर ग्रुप और फिल्म ग्रुप और फिल्म क्लब, थिएटर क्लब, जितने भी क्लब बनाए गए हैं इसी नज़रिए से बनाए गए, और उसमें सब में ये होता है हर सोमवार को हम राष्ट्र निर्माण ऐसी पत्रकारिता का एक शपथ लेते हैं जो बच्चों में इस दायित्व बोध के साथ में आगे बढ़ने की समझ देती है कि आपको जब कलम उठानी है तो सबसे पहले देश को देखना है, व्यक्ति को देखना है, समाज को देखना है, ठीक। और
इस तरीके से उसका इस्तेमाल करना है ताकि निर्माण हो सके, विघटन नहीं। बिल्कुल जी। तो आज के समय में निर्माण की पत्रकारिता की ज़रूरत है, विघटन की पत्रकारिता की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप एक अच्छा पत्रकार बनना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रिसर्च करें, थोड़ा सा पढ़ें। क्यों सर, सही कह रही हूँ ना मैं? बगैर पढ़े, देखिए सब समस्या यही है जी। प्रोफेसर हमारे गुरुदेव हैं केजी सुरेश जी, वो एक बात बड़ी प्रखर तौर पर कहते हैं कि आज के पत्रकार वो बगैर पढ़े लिख रहे हैं। जी। आज के वक्ता जो है बगैर सुने बोल रहे हैं, और बगैर सुने बोल रहे हैं, बगैर पढ़े लिख रहे हैं, ठीक, और बड़े बगैर जाने कह रहे हैं, ठीक है ना। इससे बचने की आवश्यकता है, इससे बहुत बचने की आवश्यकता है। और जब आप पढ़ते हैं, जब आप लिखते हैं, जब आपके पास में कंटेंट होता है तो बोलते भी बहुत अच्छा और उसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। आप 10 पेज पढ़ना और 1 लिखना, ये बहुत आवश्यक है एक पत्रकार के लिए, एक शिक्षक के लिए। में ये आवश्यक भी हो गया। हाँ, कम से कम अध्ययनशील हो ना, जी। अध्ययनशील होना बहुत जरूरी है। आपको समझ नहीं है पर्यावरण की, लेकिन पर्यावरण पे बोल रहे हैं आप, आपको जानकारी नहीं है कि जो सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं वो, आज देखिए ना पूरा बिहार का इलेक्शन हो गया, जितने भी पोस्ट जो पोल थे, ठीक है ना, प्री पोल और पोस्ट पोल सारे फेल हो गए। रीजन क्या था? क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जाकर पत्रकार जो भांपता था वो भांपना बंद कर दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो एसी के रूम में बैठा हुआ है, वो न्यूज रूम में बैठा हुआ है, और न्यूज रूम में और व्हाट्सएप पर जो भी वायरल जो चीज हो रही है उसको कंटेंट बना रहा है वो, ठीक है ना, उसको कंटेंट बना रहा हो क्या रहा है कि उसको जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो जानकारी उसको ग्राउंड जीरो पर जाकर पता लगती थी कि आखिर रुझान किधर को है, वो रुझान ही नहीं पता लग पा रहा है, ठीक है ना। वो क्या हो गया, उसने एक एजेंसी हायर कर ली, और एजेंसी हायर कर ली, वो एजेंसी जाकर किसी तरीके से कोई एक क्वेश्चनर तैयार करवाती है, वो जाकर लोगों से भरवाती है। कितने लोग उसको सही भर रहे होंगे, एक स्कॉलर के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, एक रिसर्चर के तौर पर बोल रहा हूँ, कितने लोग उसको सही भर रहे होंगे, कितने लोग सही जानकारी दे रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो जो कर रहे हैं वो पत्रकार नहीं है, मुझे मालूम है कि वो किस तरह से होता है, ठीक है ना। किसी भी आदमी को पकड़कर उसके बाद में दे दिया जाता है, किसी का इंटरव्यू करते हैं या नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को जो है क्वेश्चनर लेकर भेज दिया जाता है, वो किसी और को क्वेश्चनर देता अपने उस इलाके के, वो जाकर वो 4-5 लोगों से क्वेश्चनर भरवाता है, उसके बाद में रुझान पता करते हैं। आज वो फेल हो गया, ठीक है ना। वो कयास की पत्रकारिता है कि ये होने जा रहा है, ये कयास की पत्रकारिता से रुकना पड़ेगा। कभी कयास की पत्रकारिता नहीं रही है, काल्पनिक पत्रकारिता कभी नहीं रही, और जब काल्पनिक पत्रकारिता हुई है, ये खतरनाक है, इस दौर से बदलना पड़ेगा, इससे बचना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और यही चीज़ों से हम रोकते हैं, अपने संस्थान में विद्यार्थियों को बताते हैं कि काल्पनिक पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन मार्क की पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए ना। वो इसके अलावा भी जो कई अलग तरह की पत्रकारिता हैं वो पत्रकारिता नहीं हो, वायरल पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और संक्रमण की पत्रकारिता, किसी की वकालत वाली पत्रकारिता नहीं होनी चाहिए, रियलिस्टिक तथ्यपरक पत्रकारिता होनी चाहिए, है ना। अगर तथ्यपरक शिक्षा हम बच्चों को देंगे और तथ्यपरक जो जर्नलिज्म है उसको बच्चे फॉलो करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी जो विघटन की तरफ जा रही थी वो कहीं ना कहीं एक निर्माण की तरफ जाएगी, और हमारा देश जो अभी डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलप्ड भी हो पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि पत्रकारिता का बहुत बड़ा दायित्व है, जी। ठीक है ना। एक दबाव बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए, व्यक्ति दबाव बनाने के लिए, समाज के निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में, और जब जिस समाज को समझना हो उसमें किस तरह की सूचना प्रभावित है, किस तरह का सूचना इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसा है, किसी समाज को समझना हो तो वहाँ की इन्फॉर्मेशन को समझना शुरू कर लीजिए। और जैसा मीडिया संस्थान, जैसा प्रेस कंटेंट इम्पार्ट करेगी, वैसा सोसाइटी बन जाएगी। आज आप जो है देश की बात करना शुरू कर दीजिए तो सारे देशभक्त हो जाएंगे। आज आप विघटन की बात करना शुरू कर दीजिए, आज सबके सब विघटित हो जाएंगे, ठीक है ना। आज आप जो है ना यूनिटी की बात करना शुरू कर दीजिए, सबके सब यूनाइट हो जाएंगे। आज आप बांटने की बात करना शुरू कर दीजिए, आज सबके सब बट जाएंगे। तो मीडिया उसको रूल करता है, और ये हर सत्ता के हर काल में ये रहा है, ठीक है ना। हम अपने वैदिक परंपरागत माध्यमों की बात करें तो 2 तरह के मीडियम देखे जा सकते हैं। एक मीडिया शासन का हुआ करता था, एक परंपरागत जन माध्यम जो है शासन का हुआ करता था, शासन चलाने के लिए। एक होता था आम आदमी का, ठीक है ना, जिसमें मेले लगते थे, जिसमें चौपाले लगती थी, जिसमें नौटंकियाँ हुआ करती थी, ठीक है ना। एक होता था शासक का, जिसमें मुनादी का ढोल से वो अपनी इन्फॉर्मेशन आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया करते थे। एक हुआ करता था जिसमें दूत हुआ करता था ना, जिसमें दूत के साथ में गुप्तचर हुआ करते थे। वो गुप्तचर, दूत, ये तमाम जो है ना व्यवस्था शासन की हुआ करती थी। और एक समाज की व्यवस्था होती थी जिसमें मेला लगता था, जिसमें लोग बैठकर चौपाल में बातचीत किया करते थे, लोक संगीत, लोक कथाओं से जो है कंटेंट को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को बांटा करते थे। आज वो प्रभुत्वशाली लोगों का एक माध्यम सा बनता जा रहा है, और देश के खिलाफ नैरेटिव को ज़्यादा जन्म दे रहा है, जबकि देश के पक्ष में जो नैरेटिव होना चाहिए उस पर
कम बात कर रहा है। तो ऐसे मीडिया की आवश्यकता है, ऐसे मीडिया संस्थानों की आवश्यकता है जो अंतर्द्वंद को बंद करे। ठीक है ना, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि एक मीडिया संस्थान दूसरे मीडिया संस्थान की बुराई करेगा, उस पर सवाल खड़े करेगा, ठीक है ना, या उसको कटघरे में खड़ा करेगा। ऐसा मीडिया कभी नहीं सोचा था। ठीक है ना, आवश्यकता इस बात की है कि जब दूरदर्शन जैसा राष्ट्रीय लोक प्रसारक, ठीक है, वो अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का पूरा जो मौसम का हाल है वो बता रहा है, तो क्या वो किसी निजी समाचार चैनल को नहीं दिखाना चाहिए क्या? उस पर कोई हित है ना, राष्ट्रीय हित है, व्यक्ति हित नहीं है, कोई किसी पार्टी का भी कोई हित नहीं है, किसी पॉलिटिक्स का भी हित नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का भी हित नहीं है, वो राष्ट्रीय हित है। ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है, और जितने लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे उन्हें भी पता है कि अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का मौसम का हाल जो है वो हमारा दूरदर्शन दिखा रहा है, तो क्या वो किसी निजी समाचार चैनल को नहीं दिखाना चाहिए? क्या वो देश से बाहर का चैनल है क्या वो देश से बाहर के लोगों के लिए है क्या? वो देश का चैनल है, उसको भी दिखाना चाहिए। ठीक है ना, वो क्योंकि कूटनीति का हिस्सा है, और जब कूटनीति का हिस्सा तो चारों तरफ से जब कूटनीति प्रभावी होगी और उसको प्रोपोगेट किया जाएगा, तब जाकर जो है वो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उसको प्राप्ति होती है। तो ये करना चाहिए। ठीक है ना, इस ओर चलना चाहिए पत्रकारिता को, और जब चलेगी तो परिणाम जरूर मिलेंगे। ठीक है, जब हम अपने लक्ष्य की तरफ पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो उस लक्ष्य को हम भेद भी पाते हैं। अगर आप एक अच्छा रिपोर्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं, या आप फिल्म में जाना चाहते हैं, या फिर आप किसी न्यूज़ चैनल में भी जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप एथिक्स को फॉलो करें, आप रिसर्च को करें, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो इस समाज का निर्माण कर सकता है, एक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि मीडिया के इस बदलते रुख पर आपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया। इस विषय पर विमर्श हुआ, और चाय पे चकल्लस इतना बेहतरीन कार्यक्रम होगा कि हम अगले फिर नए एपिसोड्स में अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत करेंगे, और एक मीडिया रिव्यू का एक ये कार्यक्रम जो है हम अपने लेकर हम हमेशा आया करेंगे, और इस पर विमर्श होगा। चाय के चकल्लस इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सो अगर मैं फिर से वही बात बोलूँगी कि अगर आप एक रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, आप राष्ट्र हित के लिए काम करें, देश हित के लिए काम करें, क्योंकि जब आप सर्वप्रथम अपने देश को रखते हैं तो आपका विकास स्वयं ही होने लगता है। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, यानी कि चाय पे चकल्लस में।